जैसे कि आप देख रहे हैं कि आ के लिए क्या लिखते हैं, यू के लिए क्या लिखते हैं, ऊ के लिए क्या लिखते हैं, छोटे ऊ के लिए क्या लिखते हैं, यू आ के लिए क्या लिखा जाता है, यू आ के लिए क्या लिखा जाता है। ये सारे रूल्स आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले पेन और कॉपी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको लिख के ही समझ में आएगा, क्योंकि ये लिखने वाली क्लास है। तो सभी अपने पास पेन कॉपी रखिएगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो रूल्स हम सीखने वाले हैं वो है यू, यानी कि आ। जो भी छोटा आ होता है, जिसमें आप समझ सकते हैं जहां पर कोई मात्रा होना, जैसे कि हमने लिखा बस, तो बस में कोई मात्रा नहीं है, ना आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ब और श है। तो जहां पर कोई भी मात्रा ना हो वहां पर आपको बीच में यू लिखना होता है। ठीक है, आप इसको आपको कुछ लिखना होगा तभी आपको आएगा। तो जैसे बा के लिए हमने बी लिखा, सा के लिए एस लिखा, तो बीच में कोई मात्रा नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो भी मैं आपको स्पेलिंग दूंगी वो पहले आपको लिखनी है, फिर मैं लिख के। अब यहाँ पर मैं आपको आगे बढ़ा देती हूँ। अब जो जो स्पेलिंग बोलूंगी सब में आपको बीच में क्या लिखना है, यू लिखना। हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यू यानी कि आ, यानी कि अगर कहीं पर भी बीच में कोई मात्रा नहीं होगी तो यू लिखना होगा। जैसे गज हो गया, रश हो गया, लश हो गया, हर्ष हो गया, मड हो गया, बड हो गया, कड हो गया, स्कर्ड हो गया, बम्प हो गया, लंप हो गया, हम्प हो गया, जंप हो गया, वन हो गया, फन हो गया, पन हो गया, रन हो गया। लेकिन आपको एक साथ सारे नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ ये 2 लाइन लिखनी है, यानी कि ये सिर्फ 2 लाइन अभी लिखनी है और इसका आंसर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने सही लिखा है या नहीं। तो आपको जल्दी से लिखिए, मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं दूंगी, आप चाहें तो इस वीडियो को रोक के लिख सकते हैं और फिर आगे देख सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गस से लेके स्कर्ट तक आपको लिखना था। तो गा के लिए आपने जी लिखना है और बीच में यू लिखना है, फिर शा के लिए एस और एच लिखना है। र श, तो रा के लिए आर लिखना है, बीच में यू लिखना है जैसे कि मैंने बताया, और शा के लिए एस और एच लिखना है। ल और श यानी कि लश, तो ला के लिए एल लिखना था, शा के लिए एस एच, बीच में क्या लिखना था, यू लिखना था। ह, पहले ह के लिए एच लिखेंगे, यू बीच में लिखेंगे, शा के लिए एस एच लिखेंगे। उसके बाद म ड, तो मड में कैसे लिखना है, पहले म के लिए एम लिखना है, डा के लिए डी लिखना है और बीच में क्या लिखना है, यू लिखना है, जैसे कि इस पे मैंने बताया। ब ड, तो बा के लिए बी लिखना है, बीच में यू लिखना है और डा के लिए डी लिखना है। समझ में आ रहा है। क ड, तो का के लिए सी लिखते हैं, अगर कभी भी बीच में कोई मात्रा ना हो तो का के लिए क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, और डा के लिए डी यानी कि कड। इस कट, जब भी इसका साउंड आएगा तो एस लिखेंगे, फिर कट के लिए वही सी यू डी। तो समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अगर आपने गलत आंसर लिखा है तो उसे सही कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमने दूसरी लाइन आपको दी थी, वन से लेके जंप तक। तो अगर आपने लिख लिया था तो बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिए, वन के लिए क्या लिखेंगे, बा के लिए बी, ना के लिए एन, बीच में यू लिखना था जैसे मैंने बताया। फन में देखिए, फा के लिए एफ, बीच में यू, ना के लिए एन यानी कि फन। पन में पा के लिए पी, ना के लिए एन और बीच में क्या लिखना है, यू लिखना है। रन में रा के लिए आर, बीच में यू और ना के लिए एन। अगर आप चाहते हैं ऐसी आपको और वीडियोस मिले, आप जल्दी से सीख जाए इंग्लिश, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और वीडियो मिल सके और हम आपको इंग्लिश सीखने में मदद कर सके। बम्प, बा के लिए बी लिखना है, बीच में पहले यू लिख दीजिए, उसके बाद मम्प लिखिए। जब भी एकदम जल्दी से साउंड बोला जाए, जैसे म, उसके बाद मम, तो हमेशा उसके बाद एम के बाद यू नहीं लिखना है, मम के लिए एम पी लिखना है। ल के लिए एल लिखेंगे, बीच में यू और वही एम पी। ठीक है, हम्प में भी ऐसी है और जंप में भी यही है। जा के लिए जे लिखिएगा, अगर कभी भी जा के बाद कोई मात्रा ना हो तो जा के लिए जे लिखना है। तो ये समझ में आ गया। अब हम जानेंगे थोड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग, क्योंकि छोटी तो मैंने आपको बता दी, अब थोड़ी बड़ी भी हमें आनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर बड़ी वर्ड मीनिंग में हम सोचते हैं कि क्या बड़ी वर्ड मीनिंग में भी हमें यू ही लिखना है। तो हाँ, चाहे बड़ी वर्ड मीनिंग हो चाहे छोटी वर्ड मीनिंग हो, सभी में यू लिखना है। तो जैसे बटर लिखा गया है तो बा के लिए बी लिखा, बीच में यू लिखा, टा के लिए डबल टी क्यू लिखा है। जब भी टा के बाद र आता है तो डबल टी लिखा जाता है।
और एक और चीज समझ सकते हैं, जब भी किसी लेटर को खींच रहे हो टर, तो हमेशा उस लेटर को 2 बार लिखना है, और लास्ट में जब भी रा आएगा तो ई आर लिखना है। रा के लिए क्या लिखेंगे? ई आर। स्पेलिंग में, नाम में नहीं लिखना है। मटर, तो माँ के लिए एम लिखेंगे, बीच में यू लिखेंगे, टर के लिए वही ऊपर वाला ही लिख देना है। हरी, तो हा के लिए एच लिखेंगे, बीच में यू लिख देंगे। जब भी तीसरे नंबर पे रा होगा तो हमेशा रा के लिए डबल आर लिखा जाएगा, यानी कि 2 बार आर लिखा जाएगा। और लास्ट में जब भी ई की मात्रा होगी तो आपको ई की मात्रा के लिए वाई लिखना होगा। पर्स, तो पहले पा के लिए पी लिखेंगे, फिर बीच में यू लिखेंगे, फिर शाह के लिए हमेशा एस और ई लिखेगा, लेकिन पहले क्या है? पर, तो पर के लिए क्या लिखेंगे? पी यू आर। उसके बाद परस, तो फिर सा लिखेंगे। सा के लिए हमेशा एस ई लिखिएगा, वैसे सी ई भी लिखा जाता है, लेकिन इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज और बोल दूं, अगर आप सभी क्लासेस जल्दी से चाहते हैं, नोट्स भी चाहते हैं, लिखना पढ़ना सब कुछ चाहते हैं, तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं अगर आपको मैसेज लिखना नहीं आता है, और अगर आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जान लेते हैं यू के लिए क्या लिखें। अब देखिए क्या होता है, जब भी हमें यू लिखना होता है तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि यू के लिए क्या लिखना है। तो जब भी यू लिखना हो तो यू के लिए यू ही लिखना है। क्या लिखना है? यू ही लिखना है। जैसे आपको लिखना है ड्यूल, तो डा के लिए आपने डी लिखा, यू के लिए यू लिखना है, ना के लिए एन लिखना है। लेकिन जब भी यू के लिए यू लिख रहे हो तो लास्ट में ई जरूर लिख दें, क्योंकि ई से क्या होता है? यू को यू का साउंड पढ़ा जाता है। ऐसे क्यूट में क्या करेंगे? का के लिए सी लिखेंगे, क्योंकि जब भी का के बाद यू आएगा, क्या आएगा? का के बाद अगर यू की साउंड होगी तो का के लिए सी ही लिखना है, के नहीं लिखना है। तो सी का के लिए, यू लिखना है यू के लिए, टा के लिए टी लिखना है, लास्ट में ई जरूर लिखना है अगर आप यू लिख रहे हैं तो। न्यूड, न्यूड में ना के लिए एन लिखा, यू के लिए यू लिखा, डा के लिए डी लिखा, लास्ट में ई लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया। ट्यून, टा के लिए टी लिखा, यू के लिए यू लिखा, ना के लिए एन लिखा, और लास्ट में ई लिख देना है। म्यूट में भी यही है, माँ के लिए एम लिखा, यू के लिए यू लिखा, टा के लिए टी लिखा, और लास्ट में ई लिख दिया। अज्यूम, आ के लिए हमने ए लिखेंगे बड़ी वर्ड मीनिंग में, और जा के लिए देखिए, जब भी अज्यूम एक वर्ड याद कर सकते हैं, इसमें इसी तरीके से लिखा जाता है। और लास्ट में ई क्यों लिखा गया? क्योंकि हम यू लिख रहे हैं। ठीक है, इसको नोट भी कर सकते हैं आप, क्योंकि यू से जुड़ी हुई कुछ ही वर्ड मीनिंग होती है, आप इसे लिख सकते हैं। तो इसे देख लीजिए ध्यान से, और आप वीडियो को रोक के भी रखिए। यू से शुरू होने वाली, यानी कि यू की कुछ ही वर्ड मीनिंग होती है जिसमें यू को यू लिखा जाता है। टोटल ये कितनी वर्ड मीनिंग है? आप लगा लीजिए 6 उसमें थी और 6 इसमें है। टोटल यही वर्ड मीनिंग है, इनको आप याद कर सकते हैं, जैसे क्यूब, न्यू, ड्यू, ट्यूब, फ्यू और फ्यूम। तो इन सभी को आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई वर्ड मीनिंग नहीं होती है। तो इनको आप लिख लीजिए ताकि आपको एक एक अच्छे से समझ में आ जाए। और लिखने का रूल सभी में एक ही जैसा, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पर के क्यों आया है? जब भी अगर का के बाद ई आएगा तो का के लिए के लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर ई लिखा गया, और यहाँ पर भी। ठीक है, अब हम आगे, यानी कि ऊ के लिए क्या लिखें। अगर कहीं पर भी आपको ऊ लिखना है तो नॉर्मली तो ऊ के लिए आप डबल ओ लिखेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें डबल ओ नहीं लिखा जाता है। वो कौन कौन सी है? एक है ब्रूट, जिसमें ऊ के लिए हम ऊ लिखते हैं, ये बड़ा ऊ है, यानी कि ब्रूट। ड्यूड, रूड, इसमें ई इसलिए आया है क्योंकि ये कुछ ही वर्ड मीनिंग होती है, और जो भी वर्ड मीनिंग है सारी मैं आपको दिखा दूंगी। तो 6 ये हैं, 6 और है, इनको आप लिख सकते हैं। रूड, इल्यूड, इंटरल्यूड। ठीक है, इंटरल्यूड, फ्यूम, सॉरी प्ल्यूम, ये क्या है? प्ल्यूम। तो इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि ये वर्ड मीनिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए, नहीं तो आप इसे गलत कर लेते हैं। यानी कि छोटे ऊ की, तो छोटे ऊ से कुछ ही वर्ड मीनिंग है जो लिखी जाती है, बाकी कहीं पर भी अगर ऊ आएगा तो आपको डबल ओ लिखना है। ये छोटे ऊ की मात्रा जो एकदम जल्दी से बोली जाती है, जैसे बुल, फुल, पुट और पुस और पुसी। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आप खुद से लिख के समझ सके। बिना हिंदी लिखे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी भी लिखा है। तो आप इनको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ही स्पेलिंग होती हैं, इनके अलावा और नहीं होती हैं। तो आप इन्हें लिख लीजिएगा।
जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज कर लीजिए, अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है। और अगर आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट में अपना टॉपिक लिख के भेज दीजिए कि मैम हमें ये सीखना है, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और यू आ, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं ऊ आ। ऊ आ से कुछ ही वर्ड मीनिंग होती है, 3 ही ये हैं और 3 ये हैं। तो ये 3 जान लेते हैं पहले ऊ आ वाली। जैसे आई श्योर, हाँ बोलते ना श्योर, आई श्योर, क्योर, क्योर। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यू आर ई, हमेशा यू आर ई को ऊवर भी पढ़ा जाता है, यूअर भी पढ़ा जाता है, लेकिन ये कुछ ही वर्ड मीनिंग होते हैं। जैसे ल्यूअर, तो इसको आप लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और एक और इसका देख सकते हैं, अज्योर, प्योर और मन्यूअर, अज्योर, प्योर, मन्यूअर। तो ये टोटल 6 वर्ड मीनिंग होती है, जिसमें यूअर और ऊअर दोनों ही पढ़ा जाता है। और इनको आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिना लिखे आप गलती करेंगे। अब जैसे सीखा उसको थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आज हमने सीखा कि यू को आ कब पढ़ते हैं, यू को यू कब पढ़ते हैं, यू को ऊ कब पढ़ते हैं, यूअर कब पढ़ते हैं, ऊगर कब पढ़ते हैं। आप मुझे बताइए। चलिए अब मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग दे देती हूँ। आप मुझे बताइए कि ए को एक कब पढ़ते हैं, ए को एक कब पढ़ते हैं। मैंने काफी वीडियो में आपको सिखाया है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ए को एक कब पढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो लिख के भेजिएगा, बाकी हम कल सीखेंगे। आज के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।